जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आज दिन है शनिवार 13 दिसंबर 2025। चलिए बात करते हैं आज की ताजा खबरों में से 25 बड़ी खबरों की। और उद्योग पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वाशिंगटन को भारत का ऑफर पसंद है तो अमेरिका को भारत के मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर तुरंत साइन कर देना चाहिए। पीयूष गोयल ने ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत के प्रस्ताव की सराहना किए जाने का स्वागत किया, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित इस ट्रेड डील पर साइन होने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई। मरते दम तक लड़ता रहूंगा, कांग्रेस विधायक ने फिर उठाई उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग। कांग्रेस विधायक भरमौड़ राजू कागे ने विधानसभा में उत्तर कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक बार फिर अलग राज्य बनाने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि कड्डूर को 16 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की मंजूरी मिली, लेकिन उनके कागवाड़ क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया। इसी की वजह से कांग्रेस विधायक नाराज हैं और अलग राज्य की मांग दोहराई है। भविष्य में भारत का क्या होगा, अडानी ग्रुप का रोल। प्रवीण अडानी ने युवाओं में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को बढ़ावा देने, भारत में अवसरों का उपयोग करने और देश में विकास के योगदान पर जोर दिया है। मुझे बेइज्जत किया गया, मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता। मोहम्मद यूनिस से परेशान बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि फरवरी 2025 के चुनाव के बाद अब अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार उन्हें लगातार नजरअंदाज और अपमानित कर रही है। 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने और संसद भंग होने के बाद से वे देश के एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी रह गए थे। न प्रदेश अध्यक्ष का करीबी न पूर्व जिला अध्यक्ष। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचा जालसाज अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की है। पॉल्यूशन का सल्यूशन नहीं हुआ और कोहरा आ गया, कैसी मुश्किलें आएंगी इस सर्दी में दिल्ली एनसीआर वालों के सामने। दिल्ली में हवा जहरीली और कोहरे की मोटी परत आ गई है। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 350 से ऊपर है और वेंटिलेशन इंडेक्स 800 तक गिर चुका है, जो बेहद जोखिम भरा माना जाता है। मेड ने उड़ाए मालकिन के 3 करोड़ के गहने, अकाउंट में आया पैसा तो पकड़ा गया पूरा खेल। इंडिगो फ्लाइट हुई कैंसिल, बेटे की एग्जाम न छूटे, पिता ने रात भर 800 किलोमीटर तक दौड़ाई कार। ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म भरने से किया इनकार। झांसी में घरेलू विवाद के बाद 25 वर्षीय मोनिका की मौत हो गई। आरोप है कि पति और ननद ने मारपीट की, जिसके बाद उसने विष खा लिया। 4 साल के बेटे ने भी मारपीट का आरोप लगाया। मायके वालों ने पुलिस की मदद से अंतिम संस्कार रुकवाया। पुलिस ने सबको कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच जारी है। दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद तक छाया कोहरा, शीतलहर से कांप रहे पंजाब और हरियाणा। मेक्सिको ने भारत पर लगाया 50% का टैरिफ। अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी भारत समेत कई एशियाई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इन देशों में भारत के अलावा चीन दूसरे देश भी शामिल है। मेक्सिको ने यह टैरिफ अगले साल की 1 जनवरी से लागू होगा और इसमें कई उद्योगों के उत्पाद जैसे ऑटो पार्ट्स और कपड़े शामिल होंगे। मेक्सिको का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय उद्योगों को सुरक्षा देना और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना बताया गया है। आज तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष। पीएम मोदी ने आज सुबह संसद भवन परिसर में यूपी के एनडीए सांसदों से आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रधानमंत्री सांसदों की राय लेंगे। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि अभी भी कई अन्य संभावित उम्मीदवार बैठे हुए हैं। प्लेन में सामान लोड करवाने वाले मैनेजर से इंडिगो के सीईओ तक का सफर। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से इस समय पीटर एलवर्स एविएशन चर्चा में है। पीटर एलवर्स एविएशन करियर की शुरुआत 1992 में केल्मे में एयरक्राफ्ट लोडिंग सुपरवाइजर के रूप में की थी। 2022 में पीटर एलवर्स को इंडिगो का सीईओ बनाया गया, जिसके बाद इंडिगो की देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई। लेकिन इस समय इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से सरकार और डीजीएस के निशाने पर है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का निधन। मैच के बाद भी शांत नहीं हुआ कोच गंभीर का गुस्सा। हैंडशॉक के वक्त दिखाए तेवर, खिलाड़ियों में मची खलबली। राष्ट्रपति का मणिपुर दौरा, इम्फाल में विस्थापितों से की मुलाकात, विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कंबोडिया, लाओ, पीडीआर और म्यांमार से करीब 6,700 भारतीय नागरिकों को मुक्त कराया गया है।
विदेशी राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की गई जान, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल। धुरंधर को लेकर आई बुरी खबर, 6 देशों में रिलीज नहीं होगी रणवीर सिंह की फिल्म। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त और माधवन की फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। फिल्म की कहानी के साथ साथ दर्शकों के कलाकारों की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर यह है कि कुछ देशों में इसे बैन किया जा रहा है। इस फिल्म को बैन करने के बाद धुरंधर फिल्म को काफी घाटा होने वाला है। राजस्थान में बवाल के बाद चौथे दिन भी इंटरनेट बंद, एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, पुलिस के डर से घरों पर लगे ताले, गुरुद्वारों में बिता रहे लोग रात। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी राठीखेड़ा में आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। चौथे दिन शुक्रवार को भी टिब्बी में इंटरनेट बंद है। उपद्रव मामले में 107 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में अनोखी घटना, गोली मारकर भागा हमलावर। हड़बड़ी में कृत्रिम पैर मौके पर ही छूट गया, एक टंक से लगाई दौड़। सतना शहर के रेलवे लाइन के पास एक सनसनीखेज गोलीकांड मामला हुआ है। ड्यूटी खत्म कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड MPSEB के एक कर्मचारी को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि भागने वाले ने हड़बड़ी में हमलावर का कृत्रिम पैर मौके पर ही छूट जाता है, उसके बाद भी उसने दौड़ लगाई। अचानक तुर्की में बन गए 700 गड्ढे, पाताल में समाता जा रहा पूरा इलाका। रेसलर विनेश फोगाट करेंगी मैट पर कमबैक, वापस लिया रिटायरमेंट का फैसला। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल तक का सफर तय किया है। विनेश हालांकि खिताबी मुकाबले से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी क्योंकि उनका वजन ज्यादा पाया गया था, लेकिन एक बार फिर से कमबैक करने का फैसला विनेश फोगाट ने लिया है। यूट्यूब वीडियो से दिया भरोसा, शेयर मार्केट में चमत्कारी कमाई का झांसा, बुजुर्ग से 2.52 करोड़ रुपए ले गए। गुजरात के बालसाट के 60 साल के व्यक्ति को शेयर बाजार के निवेश में झांसा देकर 2.52 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। यूट्यूब वीडियो से लिंक शुरू हुई और बातचीत व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंची, जहां ठगों ने फर्जी यूके NID फास्ट ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल कराकर निवेश करवाया, जिसके बाद उनसे करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई।